लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और अभी जिस बात की चर्चा करेंगे वो है कि बिहार में बड़े पैमाने पर जो घोटाला चल रहा है, जो पेपर लीक का चल रहा है, जो पर्चा लीक हो रहा है, उसी के विषय में अब विभिन्न जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके मन में एक सवाल है कि बिहार दरोगा की परीक्षा जो 17 दिसंबर को आयोजित हुई और आज 10 दिन बीत गए, अभी तक आयोग के तरफ से कोई भी ऐसा नहीं आया है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, पेपर लीक हुआ तो आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो अध्यक्ष हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन के एस द्विवेदी, जो पहले राज्य के डीजी भी रहे हैं, उनके मन में एक सवाल है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आप लोग धृतराष्ट्र बने हैं, आप लोग को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। प्रथम पाली में प्रथम जो शिफ्ट की परीक्षाएं हुई उसमें 13 पेज बाहर हुए, दूसरे शिफ्ट की परीक्षा में 24 पेज बाहर है। तो अब इस बात की चर्चा क्या किसी भी जो परीक्षार्थी है उनके मन में सवाल नहीं। 6,61,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए और 1275 पदों के लिए। आपको सबको पता है कि बिहार पुलिस का अवर सेवा आयोग का जितनी भी परीक्षा इसके पहले हुई है, चाहे 1717 हो, चाहे 2446 हो, सभी में पेपर लीक हुआ है। और हम सभी लोग बड़े पैमाने पर जितने भी अभ्यर्थी थे दरोगा के परीक्षा में शामिल होने वाले, सड़क पर हम लोग ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये आगे मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। आप न पुलिस का, इसके पहले आपको बता दे कि सिपाही भर्ती के जो चेयरमैन हैं, जो बिहार केंद्रीय चयन परिषद के जो चेयरमैन है, इसके सिंगल उनकी छुट्टी हो गई है। आप समझ सकते हैं कि उनके जगह पर पूर्व IPS शोभा उत्कर को इसका डीजी बनाया गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि अध्यक्ष के बदलने से अगर चीज़ें बदल जाए तो फिर अध्यक्ष पर कार्रवाई कितना ही होनी चाहिए कि उनको हटाया जा रहा है। मैं इसके सिंगल के खिलाफ में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि मेन जो सरगना है वो इसके सिंगल है, क्योंकि उनके रहते ही पेपर लीक हुआ। और आपको याद होगा कि 23,000 से ज़्यादा पदों के लिए जो सिपाही भर्ती की परीक्षाएं हुई और पेपर लीक हो गया, और वो बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। परीक्षार्थी इतना पढ़ लिए हैं कि 4, 5, 10 क्वेश्चन आगे से 2-4 क्वेश्चन पीछे से उनको मिलान हो गया। वाह, इस तरह की बातें इतने बड़े आयोग के चेयरमैन दे सकते हैं, वो भी राज्य के पहले DGP रहे हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस जो पेपर लीक है उसका मुख्य सरगना कौन है। मुख्य सरगना वही है जिसने पेपर लीक कराया है, जो आयोग का चेयरमैन है। उसको जल्द से जल्द निष्कासित ही नहीं किया जाए, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसे आयोग के चेयरमैन रहते हुए कोई भी परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती है। और अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, ये भी राज्य के DGP रहे हैं, ये भी एक नंबर का घोटालेबाज आदमी है। इसके खिलाफ भी संज्ञान होना चाहिए। आज 10 दिन बीत गया और अभी तक आप जो है सोच रहे हैं कि पेपर लीक जो है नहीं हुआ है, आर्थिक अपराध इकाई के पास जाकर ज्ञापन सौंपिए, तो एविडेंस लाइए। क्या बात हो रहा है भाई। और आपको बता दें कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जितने भी दरोगा के साथी सुन रहे हैं मेरी बातों को, 6,61,000 सब कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा बिगुल अब फूकने की तैयारी है। और आज उसकी घोषणा, संभवतः आज उसकी घोषणा हो जाएगी। शिक्षकों के बीच बातचीत चल रही है, जितने भी छात्र हैं सभी के मन में एक सवाल है कि क्या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की यही करतूत रहेगी? क्या विद्यार्थियों की मंशा पर पानी फिर जाएगा? तो सारे सवाल का जवाब है कि बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग एकजुट होंगे और निश्चित रूप से इस तरह के कारनामे को, जिन्होंने पेपर लीक कराया है, क्या आपको पता नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ? मधुबनी से पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई इस बात को सिद्ध नहीं करती है। जब क्वेश्चन बुकलेट देना नहीं है, जो OMR की कार्बन कॉपी देनी नहीं है, इस पर निश्चित रूप से परीक्षार्थियों का अधिकार है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? कोई मोबाइल लेकर अंदर कैसे चला गया? 16,000 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, जैमर लगा हुआ है, तो फिर कैसे इस तरह की घटनाएं कैसे हो गई? आपको बता दें कि इस तरह की चीजों से बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आपको सबको पता है, ज्ञात है कि लखीसराय में सोलवर गैंग की गिरफ्तारी हुई। सोलवर गैंग की गिरफ्तारी हुई, SP ने इस बात की पुष्टि की है। तो आप इस बात से क्यों इनकार करें कि पेपर लीक नहीं हुआ है? पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप चाह रहे थे कि पेपर लीक पूरा धड़ल्ले से हो जाए। छोटा पैमाने पर हुआ या बड़ा पैमाने पर हुआ,
कई लोगों के पास गया। ये जांच का विषय नहीं, आपने जांच नहीं की, आपने सिर्फ लिपापोती किया है। इसलिए आयोग के खिलाफ में बड़े आंदोलन की तैयारी की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब आप लोग कमर कस लीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आंदोलन का नेतृत्व करता कोई नहीं है, छात्र उसके नेतृत्व करता है। शिक्षक आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से हम लोग अपने आंदोलन में कामयाब होंगे। और एक बड़े आंदोलन की तैयारी मुसल्लमपुर हाट में भी कल कुछ लोगों का हमने देखा कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न जो इंस्टीट्यूट है उसके बाहर में। तो साथियों, ये लड़ाई निश्चित रूप से हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। आप लोग हम लोग एकजुट होना है। लेकिन जितने भी शिक्षक हैं उनका भी साथ आपको मिलेगा। इतना जरूर है कि कुछ शिक्षक जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपना बैच बेचते हैं, अपना सब्सक्राइबर उसको बेचते हैं। तो उनके लिए बस यही है कि बुक बेचेंगे। इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब शिक्षक बहाली की बातें हुई थी और डोमिसाइल नीति को हटाने की बात हुई थी, तो वही व्यक्ति शिक्षक कहा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। यानी वो साथियों, लड़ाई निश्चित रूप से हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। आप लोग हम लोग एकजुट होना है। लेकिन जितने भी शिक्षक हैं उनका भी साथ आपको मिलेगा। इतना जरूर है कि कुछ शिक्षक जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपना बैच बेचते हैं, अपना सब्सक्राइबर उसको बेचते हैं। तो उनके लिए बस यही है कि बुक बेचेंगे। इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब शिक्षक बहाली की बातें हुई थी और डोमिसाइल नीति को हटाने की बात हुई थी, तो वही व्यक्ति शिक्षक कहा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। यानी वो ये जो परेशानी है, जो आपदा है, उसमें अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उसमें अपने चीज़ों को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, इतना जरूर है कि लड़ाई अगर तेज होगी, लड़ाई अगर आगे हम लोग बढ़ाएंगे, तो किसी का भी सहयोग अगर मिले उसका लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग बस अपना पैसा इकट्ठा करने में, अपना बैच बनाने में और इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, किताब बेचने में, बिचवाने में और काफ़ी चीज़ें। ये छात्रों को समझने की ज़रूरत है, जो लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन सबसे जुड़कर चीज़ों को देखते हैं कि क्या इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, तो क्या खुलकर सामने नहीं आने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ बताने में हैं, कई परीक्षार्थी है जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए कि पेपर लीक हुआ है ना, तो इस मामले में आप सभी को एक साथ सड़क पर आकर आंदोलन करने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को आज समझते हैं कि आज नहीं होगा, तो बिहार पेपर लीक आज नहीं, न पहले हुआ है और न ही आखिरी है, न पहली है न ये आखिरी है। निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और जो पेपर लीक का घोटाला बरसों से बिहार में फल फूल रहा है, उस नेक्सस को समाप्त करने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र हैं, खासकर ये छात्र की लड़ाई है, छात्र एकजुट होंगे, विभिन्न छात्र संगठन को आगे आना होगा। और इतना जरूर है कि पेपर लीक में जो चुप्पी साधी हुई आयोग, उसको जगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी तक इस बात को संज्ञान में ले जाने की जरूरत है कि बिहार में पेपर लीक आखिर कब तक चलेगा। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया, बिहार दरोगा का पेपर लीक हो, इसके पहले बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, तो सारी चीज़ों पर हम लोग सब चीज़ों पर संज्ञान ले रहे हैं। और निश्चित रूप से पेपर लीक के खिलाफ में कार्रवाई करने की जरूरत है। हम सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। साथियों, आपसे आह्वान करते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और एकजुट होकर जहां भी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, आपको घोषणा हो जाएगी और आप लोग सब जो एक जगह हो जाएंगे। कोई इसका नेतृत्व करता नहीं है, नेतृत्व करता छात्र है। और छात्र अपनी बातों को लेकर पेपर लीक के खिलाफ में बड़े रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द करके पुनः इनको परीक्षा आयोजित करनी पड़ेगी। इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।